इस टॉपिक का टाइटल है बेसिक्स ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी के नाम से भी काफी जाना जाता है। Objectives of the topic: after completing this topic, a student will be able to explain the basics of the internet protocol or IP. Figures and material, they have been adapted from Wendell Udam's book with the title Computer Networking First Step. In a typical large network, there are many routers, LAN switches, which are sitting between a client PC and a server PC. ये जो राउटर है ये क्या चीज होती है? Routers are networking devices that connect to multiple physical networks such as multiple Ethernets. ये routers furthermore क्या काम करते हैं हमारे लिए? Routers make decisions about where to forward the data so that it can reach to the correct destination. एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसकी मदद से हम इस कॉन्सेप्ट को, राउटर्स की वर्किंग को और आईपी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। हम अज्यूम करते हैं हाना इज सिटिंग ऑन ए लैन इन मेसन और शी वांट्स टू एक्सेस ए वेब पेज है, एक सर्वर के ऊपर रखा हुआ है और यूआरएल क्या है? www.cisco.com एंड इट्स लोकेटेड इन अनदर सिटी। अब अगर इस डायग्राम को हम देखें तो हाना एक सिटी में है, मेसन में, जो www.cisco.com है, इज लोकेटेड इन अनदर सिटी। और इन दोनों के दरमियान में जो हाना जो है उसके पीसी के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है एक स्विच डायरेक्टली कनेक्टेड है R1 के राउटर के साथ। R1 राउटर के दरमियान क्या है? एक और स्विच है, इस स्विच के साथ R2 है, R2 के साथ एक और स्विच है एंड फाइनली वी सी द वेब सर्वर देयर। R1 के एक और इंटरफेस के ऊपर R3 भी कनेक्टेड है। R3 के एक इंटरफेस के ऊपर एक स्विच है, उस स्विच के साथ क्या कनेक्टेड है? एक वेब सर्वर कनेक्टेड है जिसका URL है www.fredsco.com। अब हना ने क्या करना है? cisco.com को एक्सेस करना है। तो हना का कंप्यूटर क्या करेगा? इट विल सेंड द डेटा टू R1। पहले स्टेप में डेटा जनरेट हुआ, स्विच ने क्या काम किया? अपनी एड्रेस टेबल को देखा और हैंड ओवर कर दिया उस पोर्ट पे जहां पे R1 कनेक्टेड है। R1 क्या काम करता है? R1 उसका जो हेडर है उसको देखेगा और क्या देखेगा? इट डिस्कवर्स दैट इट शुड बी फॉरवर्डेड टू R2 नेक्स्ट। तो सेकेंड स्टेप में R1 से डेटा निकलता है, स्विच पे गया, स्विच से R2 पे गया, वो जो R2 है वो फर्दर उसको एग्जामिन करता है और उसने क्या कर दिया? इन द थर्ड स्टेप इट हैज हैंडेड इट ओवर टुवर्ड्स द स्विच एंड द स्विच इज कनेक्टेड एक्चुअली टू द वेब सर्वर और फाइनली उस डेस्टिनेशन पे आपका जो पैकेट है वो रिसीव हो जाता है। तो ये जो राउटिंग है, the complete process by which a computer sends the data passing through all the routers and eventually arriving at the destination is called routing. तो sending side से लेके receiving side तक जिन paths को follow करना है, इस process को क्या कहते हैं? routing कहते हैं। तो जो previous example थी, it shows LANs only, switches लगे हुए थे, हमने सिर्फ LANs के concept को देखा, लेकिन this is equally applicable for WANs, वाइड एरिया नेटवर्क्स। आईपी का जो रोल है इसको अब हम इस डायग्राम में देखते हैं कि आईपी का रोल टीसीपी आईपी मॉडल में कहां पे है और क्या है। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो इस डायग्राम में हमने क्या शो किया हुआ? एक कंप्यूटर है जो सेंडिंग साइड पे कंप्यूटर है जो डेटाग्राम्स या आईपी पैकेट्स भेज रहा है और दूसरी साइड पे एक और कंप्यूटर है जो क्या करेगा? उन पैकेट्स को रिसीव करेगा। इन बिटवीन दिस क्लाइंट एंड सर्वर क्या है? देयर आर ए नंबर ऑफ राउटर्स दैट हैव बीन शोन, मल्टीपल राउटर्स शो किए गए हैं। अगर आप देखें तो इस डायग्राम में तो जो एंड होस्ट हैं दे आर रनिंग ऑल द 5 लेयर्स। एप्लीकेशन भी है, ट्रांसपोर्ट लेयर भी है, नेटवर्क लेयर भी है, डेटा लिंक लेयर भी है और फिजिकल लेयर भी है। इसी तरह अगर आप दूसरी साइड पे जो सर्वर है या जो दूसरा पार्टी है उसको भी देखें, जो एंड होस्ट है, उसमें भी ये 5 लेयर्स रन कर रही हैं। लेकिन जो इंटरमीडिएट राउटर्स हैं उनमें अगर आप देखें तो आपका नेटवर्क लेयर से स्टार्ट होता है, डेटा लिंक है और फिजिकल लेयर है। उसमें जो एप्लीकेशन लेयर है और ट्रांसपोर्ट लेयर है दे आर मिसिंग। सो जो राउटर्स हैं दे आर एक्चुअली रनिंग ओनली 3 लेयर्स, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। सो अगर आप इस डायग्राम में देखें तो हमारा जो सेंडर है वो आईपी पैकेट्स भिजवा रहा है, जो रिसीवर है इट विल रिसीव दोज पैकेट्स और जो पैकेट्स हैं दे आर फॉलोइंग डिफरेंट पाथ्स। ये जो डिफरेंट पाथ्स वो फॉलो करते हैं ये डिसाइड कौन करता है? आपके राउटिंग। दिस इज व्हाट यू राउटिंग इज।
तो जो आपका जो राउटर है या जो आपका जो आईपी है, जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है, उसके दो मेन फंक्शंस हैं। जो दो की फंक्शंस हैं वो कौन कौन सी हैं? एक तो उसने फॉरवर्डिंग करनी है। जो इंटरमीडिएट राउटर्स हैं उनमें उन्हें क्या करना है? इंटरनेट प्रोटोकॉल ने फॉरवर्डिंग करनी है। सो मूव द पैकेट फ्रॉम द राउटर्स इनपुट टू द अप्रोप्रिएट राउटर आउटपुट। तो जो इनपुट से रिसीव किया इंटरफेस से और आउटपुट किस इंटरफेस पे फॉरवर्ड करना है, एक तो इसका ये जॉब है। जो राउटिंग है, दिस इज येट अनदर की फंक्शन ऑफ द इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल का जो राउटिंग फंक्शनैलिटी है वो क्या डिटरमिन करती है? इट डिटरमिन्स द फाइनल राउट टेकन बाय द पैकेट्स फ्रॉम द सोर्स टू द डेस्टिनेशन। इस डायग्राम में हमने इन दो की फंक्शंस को दिखाया है। अगर आप देखें तो जो एक राउटर जो रिसीव कर रहा है, एक पैकेट रिसीव कर रहा है, उस पैकेट के अंदर एक हेडर है जिसे हम आईपी का हेडर कहते हैं। आईपी के अंदर, हेडर के अंदर एक वैल्यू है, उसे वो एग्जामिन करता है। वो राउटर एग्जामिन करने के बाद उसे इंटरफेस नंबर 1 पे भेजना है, इंटरफेस नंबर 2 पे भेजना है या इंटरफेस नंबर 3 पे भेजना है। तो इसमें से एक डिसीजन उसने लेना है। इस डिसीजन को लेने के लिए वो क्या करता है? उसके पास एक लोकल फॉरवर्डिंग टेबल होना चाहिए। उस लोकल फॉरवर्डिंग टेबल में कुछ एंट्रीज हैं। अगर आप देखें तो एक हेडर की कॉलम है और दूसरा आउटपुट इंटरफेस की इंफॉर्मेशन है। तो डिपेंडिंग अपॉन द हेडर इंफॉर्मेशन वो डिसीजन लेता है कि किस आउटपुट पोर्ट पे उसने फॉरवर्ड करना है इस पैकेट को। ये जो लोकल फॉरवर्डिंग टेबल है, ये कैसे पॉपुलेट किया गया है? दिस वाज एक्चुअली पॉपुलेटेड विद द हेल्प ऑफ ए राउटिंग प्रोटोकॉल एल्गोरिदम। तो ये दो फंक्शनैलिटीज का जो इंटरप्ले है वो यहाँ पे शो किया गया है। राउटिंग एल्गोरिदम्स क्या डिटरमिन करते हैं? एंड टू एंड पाथ थ्रू आउट द नेटवर्क, वो डिसाइड करते हैं। जो फॉरवर्डिंग टेबल है वो क्या करता है? एक लोकल काम करना है राउटर ने, कि डिसीजन क्या है? लोकल डिसीजन है कि इस जो पैकेट को रिसीव किया है इसको किस इंटरफेस पे फॉरवर्ड करना है। IP actually provides a logical communication between and hosts. IP tries its best effort to deliver the packets, but it does not provide any guarantee. TCP एरर रिकवरी करता है, IP एरर रिकवरी नहीं करता। वो अपनी पूरी तरह कोशिश करता है कि वो पैकेट्स को डिलीवर कर दे। इसीलिए TCP को हम कहते हैं रिलायबल कहते हैं, और IP क्या है? एक अनरिलायबल सर्विस है। अगर IP को देखें, चाहे आपका होस्ट है चाहे आपका कोई राउटर है, तो आपका जो होस्ट है तो उसमें ट्रांसपोर्ट लेयर होगी, उसमें नेटवर्क लेयर होगी, उसमें लिंक लेयर होगी और फिजिकल लेयर होगी। लेकिन अगर आपका राउटर है तो उसमें क्या होगा? नेटवर्क लेयर होगा, लिंक लेयर और फिजिकल लेयर्स होंगी। तो इस डायग्राम में हमने दोनों को कंबाइन करके जनरलाइज करके दिखाने की कोशिश की है। जो नेटवर्क लेयर है उसके प्राइमरीली 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं: राउटिंग प्रोटोकॉल्स, ICMP प्रोटोकॉल और IP प्रोटोकॉल। जो IP प्रोटोकॉल है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एड्रेसिंग कन्वेंशंस डिफाइन करता है, डेटाग्राम्स बनाता है और पैकेट हैंडलिंग के प्रिंसिपल्स डिफाइन करता है। जो ICMP प्रोटोकॉल है वो क्या करता है? जब भी कोई एरर आता है, ये जो ICMP प्रोटोकॉल है ये उसको इन्फॉर्म करता है सेंडिंग साइड को कि कोई एरर आ गया है। इसी लेयर के ऊपर आप देखें तो फॉरवर्डिंग टेबल है। ये जो फॉरवर्डिंग टेबल है, दिस इज बीइंग इंटरप्लेड विद द राउटिंग प्रोटोकॉल। राउटिंग प्रोटोकॉल में RIP, OSPF, BGP, these are well known routing algorithms। तो राउटिंग एल्गोरिदम्स ही फॉरवर्डिंग टेबल को पॉपुलेट करते हैं। इस टॉपिक में हम लोगों ने जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है उसकी बेसिक्स को स्टडी किया।